पश्चिम बंगाल की पमेला की ये कहानी एक ऐसी जमीन की है जिसके नीचे दबे थे कई राज। पर वो नहीं जानते थे कि असली खतरा जमीन के नीचे नहीं बल्कि उस पर खड़े एक पुराने नीम के पेड़ में छिपा था। चलिए आज उसी डरावनी हकीकत की परतों को खोलते हैं। सुनने में कितनी मामूली बात लगती है ना? लेकिन यही वो छोटा सा घाव था जो एक ऐसे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत बना जिसने एक हंसते खिलते परिवार को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं कई दशक पहले, जब पैमेला के परदादा ने बहुत ही कम दाम में एक बड़ी जमीन खरीदी। उनका सपना बस एक था, एक ऐसा घर बनाना जहां उनका पूरा परिवार एक साथ एक ही छत के नीचे रह सके। लेकिन जब उस जमीन पर काम शुरू हुआ तो एक ऐसी चीज सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। जमीन के नीचे से एक के बाद एक कई इंसानी कंकाल निकलने लगे। परदादा ने सोचा कि शायद ये कोई पुराना कब्रिस्तान होगा। उन्होंने एक छोटी सी पूजा करवाई और घर बनाने का काम जारी रखने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जिसकी कीमत उनकी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ी। उन्हें लगा कि पूजा पाठ से सब ठीक हो गया है, पर वो गलत थे। असली खतरा उन दफन कंकालों में नहीं था, बल्कि वो तो उनकी आंखों के सामने उसी जमीन पर खड़ा था, सांस ले रहा था। एक विशाल घना नीम का पेड़। उस जमीन के ठीक बीचों बीच वो बहुत पुराना नीम का पेड़ था। जल्द ही परिवार को एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं जो इस पेड़ को खास मानते हैं। उनके पड़ोस में रहने वाला एक परिवार हर रोज बिना नागा किए उस पेड़ की पूजा करने आता था। और ये पड़ोसी, उनकी कहानी भी बड़ी अजीब थी। कुछ साल पहले तक वो एक मामूली नाई का काम करते थे, लेकिन देखते ही देखते वो इतने अमीर हो गए कि उन्होंने दो फैक्ट्रियां खड़ी कर ली। और उनका मानना था कि ये सब कुछ, उनकी ये सारी दौलत उसी नीम के पेड़ की वजह से थी। इस बात ने पैमेला के परिवार के दिल में भी ये यकीन पक्का कर दिया कि ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है। साल था 2010। पामेला के पिता और उनके दोनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि घर को और बड़ा किया जाए। लेकिन जब एक इंजीनियर को बुलाया गया तो उसने कहा कि घर बनाने के रास्ते में वो नीम का पेड़ आ रहा है, उसे काटना पड़ेगा। और बस इस एक बात पर घर में जैसे तूफान आ गया। बड़े चाचा पेड़ काटने के सख्त खिलाफ थे। वो जानते थे कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहां तक कि पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत रोते हुए हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी कि पेड़ को मत काटो। लेकिन पैमेला के पिता और छोटे चाचा ने ठान लिया था, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। अभी ये बहस चल ही रही थी कि एक भयानक हादसा हुआ। फुटबॉल खेलते हुए एक गेंद सीधे छोटे चाचा की बाईं आंख पर लगी और उनकी वो आंख हमेशा के लिए खराब हो गई। ये पहली चेतावनी थी। लेकिन इस चेतावनी से डरने के बजाय पामेला के पिता का गुस्सा और भड़क गया। उन्हें यकीन हो गया कि यह पेड़ कोई अच्छी नहीं बल्कि एक बुरी ताकत है और इसे जड़ से उखाड़ना ही होगा। आखिरकार उनकी जिद जीत गई। पेड़ काट दिया गया और जिस दिन वो पेड़ गिरा उस दिन से उस घर पर एक अजीब सा, एक मातम जैसा सन्नाटा छा गया। पर यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि उसी रात से खौफ का वो खेल शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पैमेला बताती हैं कि पहली ही रात जब सब सो रहे थे, अचानक उनके कमरे के दरवाजे पर 2 बार जोर से किसी ने दस्तक दी। उनके पिता ने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। अगली रात जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। पैमेला ने अपनी आंखों से देखा कि धोती पहने हुए करीब 10 साल का एक लड़का चुपचाप उनके कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चला, फिर खिड़की के पास रुका और उस खाली जगह को घूरने लगा जहां कभी वो नीम का पेड़ हुआ करता था। और फिर वो वहीं हवा में गायब हो गया। और फिर ये श्राप घर के सबसे छोटे, सबसे मासूम सदस्य तक पहुंच गया। पामेला का 3 साल का भाई हर रात अचानक नींद से जाग जाता और चीख चीख कर रोने लगता। उसकी नजरें बस खिड़की के बाहर उसी खाली जगह पर टिकी रहती। 1 साल बीत गया। 2011 तक घर बनकर तैयार था। सबको लगा शायद अब बुरा वक्त टल गया है। लेकिन तभी पैमेला के पिता के मुंह में वो छोटा सा, मामूली सा दिखने वाला घाव हुआ जिसका जिक्र हमने कहानी की शुरुआत में किया था। जो चीज एक मामूली छाला लग रही थी वो असल में स्टेज 2 का कैंसर निकला। अब उस श्राप ने अपना असली और सबसे भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। इलाज चल रहा था कि एक रात पैमेला की मां ने एक खौफनाक सपना देखा। सपने में वही धोती वाला लड़का उन पर देखकर हंस रहा था और उनके पति जमीन पर बैठे खून की उल्टियां कर रहे थे।
ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था, ये एक भविष्यवाणी थी। आप इस टाइमलाइन को देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ, पेड़ काटने के फैसले से लेकर पामेला के पिता की मौत तक, जैसे सब कुछ पहले से तय था। 9 जून 2012 को वो भविष्यवाणी सच हो गई। पामेला के पिता ठीक उसी तरह जमीन पर गिरे और खून की उल्टी करते हुए उनकी मौत हो गई। पिता की मौत ने परिवार को तोड़कर रख दिया, पर मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। पामेला के भाई को गंभीर अस्थमा हो गया और खुद पामेला को डबल टाइफॉइड ने जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ताकत पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहती है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो पामेला की मां पूरी तरह टूट गईं। और तब एक रात उनके सपने में लाल साड़ी पहनी एक औरत आई। उसने सिर्फ एक बात कही, उसकी जगह पर एक छोटा नीम का पेड़ लगा दो। अगले ही दिन पामेला की मां ने एक छोटा नीम का पौधा लाकर ठीक उसी जगह पर लगा दिया और अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करने लगी। जब घर में हालात कुछ सुधरे तो पामेला की मां ने एक मंदिर के पुजारी से बात की। पुजारी ने बताया कि धोती वाला वो लड़का एक ब्रह्मदैत्य था, यानी एक ऐसे ब्राह्मण की आत्मा जिसकी अप्राकृतिक मौत हुई हो और जो पवित्र पेड़ों में वास करते हैं। उस पेड़ को काटकर परिवार ने अनजाने में उसका घर उजाड़ दिया था। लेकिन एक राज और भी था जो उन कंकालों से जुड़ा था। पुजारी ने बताया कि सालों पहले उस जमीन पर 4 क्रूर साहूकारों का कब्जा था। वो कर्ज ना चुका पाने वाले गरीब किसानों को मारकर उनकी लाशें चुपके से उसी जमीन में दफना देते थे। खुदाई ने मिले वो कंकाल किसी कब्रिस्तान के नहीं, बल्कि उन्हीं बदनसीब किसानों के थे। पामेला कहती हैं कि आज उनका परिवार ठीक है और वो नया नीम का पेड़ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं है। वो लिखती हैं, आज भी हम साफ महसूस कर सकते हैं कि उस नीम के पेड़ के पास खड़ा कोई हमें देख रहा है। उनका श्राप शायद खत्म हो गया है, पर वो मौजूदगी वो आज भी वही है।